वेलकम टू जीएस स्टडी। दोस्तों आज हम लोग बीमा डायमेंशन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें कि किसी भी एग्ज़ाम में खास तौर पर रेलवे का टेक्नीशियन, एलपी और बीपीएससी, उसके बाद एसएससी, सीजीएल, जो भी बिहार के टीचर के लिए, सभी के लिए एग्ज़ाम में ये बीमा जो है ना पूछा जाता है डायमेंशन, और इसे मात्रक तो पूछा ही जाता है। तो आज हम दोनों चीज़ विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छा से जानकारी लेंगे। आज के बाद फिर कभी भी दिक्कत आपको बीमा निकालने में नहीं होगा, आसानी से आप बीमा और मात्रक निकाल लीजिएगा प्रूफ के साथ। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा कमेंट भी कीजिए क्या चाहिए आप लोगों को, ताकि हम उस तरह का कंटेंट्स फिर लेकर आएंगे। अभी हम आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं। बीमा निकालने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान जो है ना, इंग्लिश में इसको मास बोला जाता है, सबका कैपिटल लेटर लेंगे। इसको बड़ी कोष्ठ से घेरा जाता है बीमा में। तो मास का क्या हो, कैपिटल लेटर एम, इसको बड़ी कोष्ठ में घेर दिया। इसका जो मात्रक होता है ना, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। पढ़े हैं अभी सात जो मूल मात्रक था उसमें पढ़े थे। उसके बाद दूरी या लंबाई या गहराई बोलेगा, या विस्थापन बोलेगा, या चौड़ाई बोलेगा, या मोटाई बोलेगा, या ऊंचाई बोलेगा, कुछ भी बोलेगा दूरी संबंधित, लंबाई संबंधित, तो उसको हम क्या मानेंगे, लेंथ मानेंगे। और लेंथ को क्या होता है, कैपिटल लेटर एल होता है, जिसको बड़ी कोष्ठ में, डायमेंशन में हमेशा बड़ी कोष्ठ से घेरा जाता है। तो एल हो गया। और हमेशा जो है इसको एल का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर हो गया, एल को हमेशा मीटर में मात्रक मीटर हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर। अब समय, तो समय के जानवे करते हैं, टाइम होता है, इसका कैपिटल टी हो गया। और समय का जो ऐसा मात्रक होता है हमेशा किसी भी, चाहे फुट पर सेकेंड हो, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे आप और एक पद्धति बाकी है जो कि सीजीएस पद्धति, ये सभी में क्या होता है, समय का मात्रक हमेशा सेकेंड ही होता है। अब चलिए बीमा निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। चाल बराबर क्या होता है, सूत्र, फार्मूला भी याद रखेंगे, और जिससे कि हमको फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल में भी ये फार्मूला काम में आएगा। तो एक साथ बीमा में बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या होता है, हम जानते हैं ना कि दूरी, लंबाई, चौड़ाई का क्या होता है, लेंथ में मापते हैं। लेंथ का क्या होता है, कैपिटल लेटर एल। और समय का जानते हैं कैपिटल टी टाइम, तो टी, तो एल बाय टी। अर्थात इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, पावर टी पे पावर कुछ है तो 1 है, 1। अगर जब ऊपर जाएगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो एल टी पावर क्या हो गया, -1। अब क्या है, एल का क्या होता है, मीटर। और समय का क्या है, टी का क्या है, समय। तो टी का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, पढ़े ना, तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकेंड। पावर जब घट जाएगा हटा देंगे, माइनस को जब हटाएंगे तो नीचा में आ जाएगा। अब चलिए दूसरा, वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अर्थात विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या हो गया, एक तरह से दूरी के डिनोट करेगा। तो दूरी को क्या मापते हैं, लेंथ से, एल से, और समय तो टी। तो ई जो टी ऊपर जाएगा तो एल टी पावर क्या हो गया, -1। तो -1, तो इसको फिर एल को, लंबाई को मीटर में, और समय को सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, या इसको बटे में ऐसे भी कर सकते हैं। जब पावर हटाएंगे तो मीटर बटे सेकेंड। उसके बाद त्वरण के बारे में, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जानते हैं ना कि त्वरण किसको कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो इसको वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, अर्थात दर मतलब समय। तो वेग में परिवर्तन बटा क्या हो गया, समय, इसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो परिभाषा भी याद, सूत्र भी याद हो गया। अब देखिए वेग में परिवर्तन मतलब क्या होगा, वेग, तो वेग का आप बीमा पढ़े हैं ना अभी ऊपर में, देखिए वेग का बीमा पढ़े हैं जस्ट, कि एल टी पावर क्या होता है, -1। तो वेग का क्या हो गया, ये जो वेग में परिवर्तन है, अर्थात वेग, इसका बीमा हो गया एल टी पावर -1 बटा समय। तो समय क्या हो गया, टी। जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो नहीं, कुछ पावर इसमें 1 है, जब जाएगा तो ऊपर तो -1 हो जाएगा। तो -1 ऑलरेडी पहले से है एक टी पे पावर, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो एल टी पावर क्या हो गया, -2 हो गया। और जब एल का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मीटर होता है। और देखिए टी पावर -2, अर्थात इसका समय का मात्रक सेकेंड होता है, और 2 है तो 2 लगा देंगे, तो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए बल बराबर, बल के बारे में जान लीजिए। बल का बीमा देखिए, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल F बराबर ma, याद रखिए F बराबर ma। F मतलब बल, फोर्स, m मतलब मास, a मतलब एक्सीलरेशन। तो बल बराबर द्रव्यमान का त्वरण। बल, द्रव्यमान का क्या मापते हैं बीमा, तो द्रव्यमान को, मास होता है कैपिटल लेटर m हो गया। और त्वरण का क्या अभी निकालें, जस्ट देखिए त्वरण को निकाले हैं ना अभी बीमा, एल टी पावर -2। तो इसको, तो त्वरण की जगह पे एल टी पावर -2, ये दोनों को जब मिलाएंगे
तो क्या होगा MLT पावर -2, ठीक है ना। इसको एक सहरसा में एक कॉलेज है, इसका नाम MLT कॉलेज, उस पर पावर -2 लगा दीजिएगा ना उसके समय में, तो वह जो है ना बल का बीमा हो जाएगा। MLT पर पावर -2 अर्थात बल का बीमा, याद रख लीजिए। और ये इसका जब मीटर एम का क्या हो गया kg, एल का मतलब लंबाई का मीटर, आप पावर 2 है तो बटा सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10 पावर 5 पास्कल होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 पास्कल होता है। अब चलिए दूसरा कार्य के बारे में, कार्य का बीमा कैसे निकालेंगे। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, इसको बल, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं FS cos थीटा, क्या FS cos थीटा, ठीक है ना। W बराबर FS cos थीटा, और या तो हिंदी में कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब देखिए इसका बीमा जो निकालेंगे तो बल का जाने हैं ना, पढ़े ना तो कि MLT पावर -2, देखिए ना ये बल का बीमा है MLT पावर -2, तो इसके जगह पर क्या हो गया MLT पावर -2, गुना है तो गुना। अब विस्थापन को क्या समझते हैं हम, दूरी समझते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सबका एल लेंथ समझते हैं बीमा निकालने के लिए। तो क्या हो गया एल हो गया, जब दोनों को फिर करेंगे तो क्या हो गया एम, एल एक यहाँ तो पावर जुट गया तो ML² हो गया, यहाँ पे पावर 2 T पावर -2 पहले से, तो ML² T पावर -2, इसका जो मात्रक हो गया तो एम का क्या हो गया kg, सॉरी kg छूट गया है kg, और यहाँ पर एल का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, L² है तो अब बटा T² है तो अर्थात सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। बल का क्या हो गया, बल का क्या होता है मात्रक न्यूटन, जानते हैं ना बल का मात्रक न्यूटन होता है, अब विस्थापन का मीटर होता है ना मीटर, तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं इसको, इसका देखिए ना यह मात्रक न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। और एक बात और याद रख लीजिए, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना जूल होता है, ठीक है ना। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है या न्यूटन मीटर भी होता है, दोनों क्वेश्चन पूछता है, कभी ये ऑप्शन में देगा कभी ये दोनों ऑप्शन में दे देगा। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है, जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल, या तो कार्य ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। अभी सिद्ध कर दिए हैं न्यूटन मीटर कैसे होता है। अब चलिए बल आघूर्ण के बारे में, बल आघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। टॉर्क बराबर क्या होता है बल गुना बल बाहु, मतलब बल बाहु मतलब बल गुना भुजा, ऐसे ही बोल सकते हैं। टॉर्क बराबर जो बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल बाहु, बल आघूर्ण बराबर क्या बल गुना बल बाहु, ठीक है ना। अब बल का क्या होता है मात्रक, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन। बल बाहु मतलब भुजा हो गया, तो भुजा को हमेशा लंबाई चौड़ाई दूरी समझेंगे, और दूरी क्या होता है मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बल को बीमा जो निकालेंगे तो देखिए बल का बीमा अभी जस्ट निकाले, पहले से पीछा पढ़े थे MLT पावर -2, याद है ना कि MLT पर पावर -2 बल का बीमा होता है। अब बल बाहु को हम समझेंगे लेंथ अर्थात एल जो है दूरी हो गया, ये बल बाहु मतलब दूरी भुजा, तो क्या हो गया ये हो गया ML² T पावर -2, इसको थोड़े मात्रक निकालेंगे तो एम का क्या हो गया kg, मास मतलब द्रव्यमान का kg हो गया, L² मतलब मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर T पावर -2 है। तो अब एक नोट याद रख लीजिए आप लोग, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछता है, कार्य ऊर्जा एवं बल आघूर्ण तीनों का बीमा क्या होता है समान होता है। अभी जस्ट पढ़े ना, देखिए ना बल आघूर्ण का बीमा में पढ़े हैं न्यूटन मीटर पढ़े हैं जस्ट हैं, ये बीमा देखिए kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर पढ़े हैं। अब देखिए कार्य का जो देखिए कार्य बराबर क्या है बल गुना विस्थापन, इसका बीमा क्या पढ़े हैं न्यूटन मीटर पढ़े हैं ना, कार्य का बीमा ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर, या नहीं तो क्या पढ़े हैं kg मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर सेम है। उसके बाद देखिए और अब क्या बचा कार्य ऊर्जा, ऊर्जा तो कार्य ऊर्जा का मात्रक जो होगा वो तो जो कार्य का होगा सारा गुण वही ऊर्जा का भी होता है, इसलिए कार्य ऊर्जा एवं बल आघूर्ण तीनों का बीमा समान होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, यानी तो जूल भी होता है। अब आगे चलिए, तो कोणीय संवेग बराबर देखिए कोणीय संवेग इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, इसका याद रख लीजिए सूत्र कि MVR कोणीय संवेग बराबर क्या होता है MVR, M मतलब द्रव्यमान, V मतलब वेग, R मतलब त्रिज्या। MVR मतलब द्रव्यमान वेग त्रिज्या, याद रखिए द्रव्यमान को वेग को त्रिज्या का अगर आपस में गुना करेंगे तो वह क्या बनेगा कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान को हम जानते हैं कि M कैपिटल M होगा बीमा निकालने के लिए। अब वेग का जानते हैं पढ़े हैं ना कि LT पावर -1 होता है बीमा डायमेंशन, और त्रिज्या को हमेशा क्या मानेंगे दूरी मानेंगे ना, लेंथ मानेंगे L, तो क्या हो गया ये एक L यहाँ पे एक L है तो क्या हो गया M
और एल स्क्वायर और एक टी पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -1 हो गया। और इसका मात्रक देखिए तो क्या हो गया, एम को क्या होता है केजी द्रव्यमान केजी, एल का मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और उसके बाद टी का सेकेंड तो पावर -1 है तो -1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक कार्य बराबर क्या होता है, देखिए इसको कैसे, एक और भी इसको फार्मूला है कि कोणीय संवेग बराबर हम जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, तो जूल सेकेंड निकालने के लिए आसान सा है, ये क्या इसी को उठा लिए हैं, क्या है ये कोणीय संवेग का जो मात्रक निकाले हैं केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड इतना तो ले लिए हैं, देखिए कितना लिए है ना इतना। अब उसको क्या करेंगे हम, ये पावर -1 लिए हैं, सेकेंड वही हो गया, ये वाला उठाया है, ये वाला सेम है। और इसको क्या किया हम सेकेंड से नीचा ऊपर में भी गुना कर दिया, सेकेंड से नीचा में भी गुना कर दिया, फिर काटेंगे तो एक ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए सेकेंड से ऊपर में भी गुना कर दिया, सेकेंड से नीचा में भी गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको केजी और मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और ये जो बटे है पावर -1 इसको नीचा लाएंगे तो क्या होगा, एक तो सेकेंड पहले से है तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर हो गया, और गुना क्या हो गया सेकेंड। और ये किसका मात्रक है, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। याद कीजिए पीछे क्या पढ़े हैं कि कार्य का मात्रक, कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, पढ़े हैं ना, तो वही हो गया केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर और गुना सेकेंड। तो इस कार्य को हम ऐसा ही मात्रक क्या पढ़े थे, जूल भी पढ़े थे ना, और सेकेंड है तो इसलिए कार्य का मात्रक जूल सेकेंड भी होता है। तो कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड कैसे होता है, समझ में आ गया बढ़िया से। उसके बाद चलिए अब आगे, प्लांक स्थिरांक एच से, प्लांक स्थिरांक को किससे सूचित करते हैं, एच से स्मॉल एच से सूचित करते हैं। और ई बराबर हम सूत्र जानते हैं, एनर्जी हो गया, ई क्या हो एनर्जी और प्लांक स्थिरांक में हमेशा संबंध बोलता है दर्शाने के लिए, क्वेश्चन पूछता है। तो एनर्जी बराबर ई बराबर क्या हो गया HN, इसको याद रखने के लिए हम बताए थे एक तरीका कि ई बराबर एनर्जी है ना, क्या एनर्जी है ना, एनर्जी क्या है ना, तो एच से एन से एन आवृत्ति हो गया, एच मतलब प्लांक स्थिरांक, ई मतलब एनर्जी, एन मतलब आवृत्ति। ठीक है, और आवृत्ति बराबर जो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे आवृत्ति को एन से सूचित करते हैं, एन बराबर होती है ना, एन बराबर क्या होता है 1/T। ठीक है ना, तो 1/T जब टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 हो गया, इसलिए आवृत्ति का जैसा मात्रा क्या होता है तो पर सेकेंड होता है, इसको क्या बोलेंगे पर सेकेंड पढ़ेंगे इसको। अब चलिए कि ई बराबर है ना, मतलब प्लांक स्थिरांक का जो एनर्जी में अगर संबंध दर्शाएंगे तो एनर्जी बराबर होगा HN। अब यहाँ से हमको बोलेंगे प्लांक स्थिरांक का मान निकालने के लिए, अर्थात एच का वैल्यू निकालने के लिए। तो एच का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एच बराबर हम लिख सकते हैं ई बटे एन, एच बराबर ये ई बटे एन आ जाएगा इधर नीचा में, तो एच बराबर ई बटे एन हो गया। ई एनर्जी का हम जानते हैं, एनर्जी और कार्य का क्या होता है ऐसा मात्रक जो बीमा होता है सेम होता है ना, एनर्जी और कार्य का बीमा जो होता है, ऊर्जा और कार्य का बीमा सेम होता है। तो क्या बीमा निकाले हैं इससे पहले पीछे कि एनर्जी का कार्य का बीमा क्या होता है ml² टी पावर -2, अब बटे में क्या है एन मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का भी बीमा क्या निकालें, देखिए यहाँ से आवृत्ति जो एन बराबर है, एन बराबर क्या है 1/T, इसका बीमा क्या निकाले हैं टी पावर -1 निकाले हैं ना। तो ये देखिए तो वही इसको है कि एच बराबर ई बटे एन हो गया, अर्थात एनर्जी बटा आवृत्ति हो गया। तो एनर्जी क्या हो गया है ml² टी पावर -2, आवृत्ति का टी पावर -1, ये जब टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया ml² और टी पावर माइनस क्या ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इसमें जुड़ जाएगा ना, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ml² टी पावर माइनस क्या हो गया 1 बच जाएगा यहाँ। तो इसी को हम या इसको जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं। इसलिए प्लांक स्थिरांक का जो मात्रक होता है वह जूल सेकेंड क्यों होता है, पढ़े हैं ना अभी जस्ट, देखिए ना ml² टी पावर -1, यहाँ देखिए सेम क्या पढ़े हैं अभी, कोणीय संवेग का मात्रक ml² टी पावर -1, यहाँ भी इसको जो हम सेम तोड़ के निकाले थे जूल सेकेंड निकाले थे ना, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल सेकेंड निकाले थे ना, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल सेकेंड। उसके बाद है यहाँ पर चलिए प्लांक स्थिरांक में सेम हो गया, तो इसको जूल सेकेंड। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि प्लांक स्थिरांक का जो मात्रक होता है ना हमेशा जूल सेकेंड होता है, सही मात्रक जूल सेकेंड। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि प्लांक स्थिरांक का वैल्यू कितना होता है, मान, इसका मान होता है 6.62 गुना 10 पावर -34 होता है, और मात्रक तो याद है जूल सेकेंड। तो प्लांक स्थिरांक का जो वैल्यू होता है 6.62 गुना 10 पावर -34 जूल सेकेंड, याद रखिए। अब चलिए प्लांक स्थिरांक एवं कोणीय संवेग का मात्रक समान है, अभी पढ़े हैं ना जस्ट कि देखिए ये प्लांक स्थिरांक का मात्रक जूल सेकेंड निकाले थे, और उसके बाद जो है कोणीय संवेग का मात्रक क्या निकाले थे जूल सेकेंड, या कार्य का मात्रक जूल सेकेंड निकाले थे ना। इसलिए प्लांक स्थिरांक
एवं कोणीय संवेग का जो मात्रक है क्या है, समान है। अब चलिए आवेग बराबर, आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं, IMPULS, इम्पल्स। इम्पल्स आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय अंतराल। मतलब जैसे देखते हैं ना, जब खिलाड़ी कैच लेता है गेंद को, क्या करता है, हाथ को पीछे की ओर खींचता है, वहाँ क्या काम करता है, ये आवेग काम करता है। क्योंकि अपना अधिक अगर जो हाथ पीछा की ओर नहीं करेगा तो बॉल का क्या होगा, हाथ में चोट लग जाएगा। इसलिए क्या करता है, हाथ को हमेशा पीछे थोड़ा लेता है, थोड़ा समय को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी समय अंतराल को थोड़ा बढ़ाता है ताकि बॉल कम लगे। इसलिए आवेग बराबर इम्पल्स बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। इसको हम बल गुना समय भी बोल सकते हैं। और बल का बीमा हम निकाले हैं पीछे कि ML T/2 होता है, और समय का जानबे करते हैं T, तो क्या हो गया, इसको हम जब गुना करेंगे तो क्या हो गया, ML और T पावर माइनस क्या होगा, ये पावर 1 है, तो जुटेगा तो -1 बचेगा, तो ML T पावर -1 हो गया। इसको kg मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। या नहीं तो बल का क्या होता है, न्यूटन, और समय का सेकेंड, तो क्या हो गया, आवेग का सही मात्रक न्यूटन सेकेंड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। आवेग का सही मात्रक न्यूटन सेकेंड। अब आगे चलिए, संवेग, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम, इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, यानी m गुना v। संवेग हमेशा मोमेंटम बराबर पूछता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में इसको p से सूचित करते हैं संवेग को, ठीक है ना। p बराबर m गुना v होता है, अर्थात द्रव्यमान गुना वेग होता है, m गुना v। m का जानते हैं द्रव्यमान का कैपिटल बीमा निकालने के लिए कैपिटल M हो गया। v का जानते हैं ना LT पावर -1 होता है, बीमा निकाले हैं पीछे, तो इसका दोनों को अगर जब मिलाएंगे तो ML T पावर -1 होगा। इसका m का क्या हो गया kg, L का मीटर, और T पावर -1 पर सेकेंड हो गया। या इसको ऐसे भी द्रव्यमान का क्या होता है, संवेग, संवेग बराबर संवेग का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। इसको निकालने के लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा, छोड़िए, याद रख लीजिए कि संवेग का जो मात्रक होता है ना, और आवेग का मात्रक दोनों क्या होता है, बराबर होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। अब चलिए, आवेग एवं संवेग का बीमा समान होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। ऑप्शन में हमेशा क्वेश्चन ये रहता ही है, कितना एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, बहुत सारा सेट बनाइएगा, उसमें ही मिलेगा आपको कि आवेग एवं संवेग का बीमा क्या होता है, समान होता है, मात्रक समान होता है, क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अब आगे चलिए फिर, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो है ना, देखिए G × M1 गुना M2/r²। याद रखिए सूत्र, F बराबर क्या होता है, F को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, कैपिटल G इसको सूचित करते हैं। तो F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फोर्स बराबर G × दोनों द्रव्यमान को गुना कर देंगे, M1 × M2, और दोनों के बीच के दूरी को वर्ग कर देंगे, भाग दे देंगे, तो G × M1 × M2/r²। याद रखिए, इसी से यहाँ से जब गुरुत्वाकर्षण निकालेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G का मान, तो G बराबर क्या हो गया, ये जो R है आपस में F से गुना हो जाएगा, तो FR² अर्थात बटे M1 × M2। अब इसका जो बीमा निकालेंगे, तो इसका बीमा बार बार पूछता है, और मात्रक भी याद रखिए, दोनों याद रखना है गुरुत्वाकर्षण का, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए F क्या हो गया, बल हो गया, और M1 × M2 क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, R क्या हो गया, दूरी हो गया। हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में इसका मात्रक निकालना है। तो देखिए यहाँ F का मात्रक, F बल का मात्रक बीमा क्या निकाले हैं, पीछा पढ़े हैं ना, ML T पावर -2 होता है बल का बीमा, और उसके बाद R² मतलब दूरी, त्रिज्या, इसको हम L से सूचित करेंगे, और L का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, L²। अब बटे देखिए M1 × M2, दो को द्रव्यमान है तो दो को गुना कर दिए बीमा में। अब देखिए जब ये कटेंगे, एक तो M से M कट जाएगा, एक M जाएगा ऊपर में, तो पर यहाँ पे जो बीमा निकालेंगे, हाँ ये जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा ऊपर में। और उसके बाद देखिए L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर 3 हो गया, M पावर -1, L पावर 3, और T पावर -2, तो T पावर -2। इसका मात्रक निकालेंगे आराम से। ये M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक kg, और पर है तो पर kg इसको बोलेंगे, और मीटर तो मीटर क्यू, और समय है तो सेकेंड पावर 2, तो समय पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg, इसको kg पर kg मीटर क्यू बटा सेकेंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। या इसको ये मात्रक याद रखिए, इसको क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और इसको त्रिज्या है तो इसका मतलब लंबाई हो गया, लंबाई को मीटर में इसका मात्रक होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बटा देखिए M1 × M2 अर्थात द्रव्यमान है, तो 2 को हो गया तो गुना हो गया, तो kg², इसको ऐसे हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। तो ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, यही ज़्यादा पूछता है, इसको याद रखिएगा ज़्यादा करके कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण का जो
मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। यहाँ लिख दिए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर लिखे हुए हैं। या अगर जब बीमा निकालने के लिए कभी कोई बीमा भी पूछता है तो बीमा याद रखिएगा कि मीटर m पर पावर -1 l पर पावर 3 या t पर पावर -2। बस अब आगे चलिए। प्रतिबल बराबर, प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल बराबर याद रखिए बल बटा क्षेत्रफल। ये सभी जो है ना आपको न्यूमेरिकल जो बनाइएगा फिजिक्स में, ये भी क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछता है, तो आपको तभी आसानी से ये सूत्र के माध्यम से बन जाएगा। प्रतिबल स्ट्रेस बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। अब बल का बीमा हम जानते हैं निकालने के लिए कितना होता है, तो ml/t पावर -2 होता है। और क्षेत्रफल मतलब एरिया, लंबाई चौड़ाई हो गया। क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई मानेंगे, इसको लेंथ मानेंगे l, तो l का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो ये पावर जब ऊपर जाएगा तो एक ठो पावर माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे है तो m और l पावर -1 और t पावर -2 पहले से है। ठीक है, इसका मात्रक कैसे होगा, तो m का क्या हो गया केजी और मीटर है तो पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल है। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया मीटर, समझेंगे इसको ना, मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, तो न्यूटन बटा, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है ना, देखिए ना यहाँ l स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमेशा कोई भी चीज़ को दो को गुना करने से ना, जैसे वर्ग है तो वर्ग बराबर भुजा स्क्वायर, तो दो को भुजा मिलकर ना बना, अर्थात दोनों का पावर जुड़ जाएगा, इसलिए हमेशा क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर समझेंगे। अगर क्यूब घन बोलेगा आयतन तो हमेशा क्यू समझते। यहाँ क्षेत्रफल है तो इसलिए बल तो न्यूटन और बटा मीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल बराबर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, याद रखिए न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब विकृति देखिए, स्ट्रेन इसको बोलते हैं, स्ट्रेन इंग्लिश में स्ट्रेन। विकृति बराबर क्या होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। ठीक है ना, विकृति बराबर क्या होता है लंबाई में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हुआ लंबाई में उसको ऊपर, और जो लंबाई पहले से था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ मूल उसको नीचा में, तो लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, इसको विकृति बोलेंगे स्ट्रेन। आज देखिए ये भी लंबाई हो गया, ये भी लंबाई है, तो दोनों के एल तो कट गया, तो एल पावर क्या हो गया नहीं है कुछ जीरो, अर्थात बीमाहीन हो गया। तो विकृति का बीमा क्या होता है नहीं होता है। अब चलिए इसी प्रकार प्रत्यास्था गुणांक के बारे में पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक। इसका भी मात्र सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल के बारे में हम पढ़े हैं ना कि क्या होता है इसका मात्रक, प्रतिबल का मात्रक, अर्थात प्रतिबल का मात्रक अभी पढ़े हैं, जस्ट निकाले हैं मात्रक, क्या निकाले हैं यहाँ देखिए ml पावर -1 t पावर -2, तो इसको यहाँ बैठा देंगे प्रतिबल का ml पावर -1 और t पावर -2। अब विकृति का मात्रक अभी पढ़े ना कि विकृति का मात्रक नहीं होता है बीमाहीन है, निकाले हैं, तो ये क्या जीरो बीमाहीन, तो अर्थात सेम ये इतना ही रह गया ml पावर -1 t पावर -2। इसका मात्रक क्या हो गया, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल मतलब क्या हो गया बल, अब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, अब विकृति का क्या होता है मात्रक होता नहीं है ना, लेकिन ये जो बीमा निकालेंगे तो सेम है, इसको इसीलिए न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसलिए प्रतिबल का मात्रक और प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक समान होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर इसका भी होता है और इसका भी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। अब चलिए आगे आर बटा एल का बीमा, सभी एलपी टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन सब है सब। तो बीमा आर बटा एल का बीमा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, इसको यादें रखना है केवल, ओम बटा क्या हो गया ओम सेकेंड, आर बटा एल मतलब आर मतलब ओम हो गया, और आर मतलब क्या हो गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम होता है ना, एल मतलब हो गया प्रेरकत्व जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस इंग्लिश में, तो इसका प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी या ओम सेकेंड। ठीक है, तो ओम आर मतलब एल का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब ओम, एल का मतलब हो गया प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है क्या ओम सेकेंड, तो ओम बटा ओम सेकेंड, ओम ओम का क्या हो गया कट गया बचा सेकेंड, तो सेकेंड का जो बीमा निकालने के लिए बोलेगा तो पर सेकेंड हो गया, ऊपर जाएगा तो t पावर -1 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा आर बटा एल का बीमा क्या होता है, तो t पावर -1 होता है। कैसे होता है तो बता दिए। अब चलिए एक तो याद रखिए आदर्श गैस का समीकरण बराबर, ये भी सूत्र बहुत बार पूछता है, याद रखना जी पेज को। आदर्श गैस का समीकरण जो होता है वह पी वी बराबर क्या होता है nRT, पी वी बराबर nRT, पी वी बराबर nRT याद रखना है क्या है आदर्श गैस का समीकरण, जी पे रखना है पी वी बराबर nRT आदर्श गैस का समीकरण। अब चलिए प्रतिबल स्ट्रेस तथा प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है समान होता है, दोनों का भाई पढ़े ना पीछा कि प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक जो है कितना होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, दोनों का प्रतिबल का भी मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, प्रत्यास्था गुणांक का भी मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, अर्थात दोनों का मात्रक समान होता है। अब आगे कुछ बाकी है उसको भी पढ़ लेते हैं। कोणीय संवेग की क्या बोलते हैं, कोणीय वेग को क्या बोलते हैं ओमेगा, कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बाई टी, याद रखिए थीटा मतलब कोण
अब टी मतलब समय, देखिए थीटा मतलब कोण, टी मतलब समय। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा सूचित करता है, तो ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। तो थीटा बाय टी यानी कोणीय वेग को कहते हैं बराबर थीटा बाय टी, अर्थात कोण बटे समय को बोलते हैं कोणीय वेग। इसका मात्रक क्या होता है? थीटा का मतलब कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, याद रखिए आराम से। और देखिए एक बार और याद रख लीजिए, कभी कभी कोण बराबर सूत्र पूछता है, तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप मतलब क्या? लंबाई, त्रिज्या मतलब लंबाई, दोनों कट गया, तो ये क्या हो गया? l पावर 0, अर्थात कोण का विमा होता है, तो कोण का विमा देखिए नहीं ना होता है, विमाहीन है। तो कोण जो होता है एंगल का विमा नहीं होता है, वह विमाहीन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोण का विमा नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है कोण का, क्योंकि विमाहीन है। जब विमे नहीं है तो मात्रक कहाँ से होगा? अब है लास्ट कोणीय त्वरण का मात्रक। तो कोणीय त्वरण का मात्रक याद रख लीजिए, इससे कोणीय वेग का क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। त्वरण जब भी बोलेगा ना हमेशा, तो नीचा में सेकेंड स्क्वायर लगा देंगे कहीं भी। त्वरण में हमेशा समय में एक स्क्वायर लगा देना है, और वेग में स्क्वायर हटा देना है, बस इतना ही है। जैसे कोणीय त्वरण का मात्रक बोलेगा तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको रेडियन को RAD बोलते हैं, और संकेत सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होता है? v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। v मतलब क्या हो गया? रेखीय वेग, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय वेग। r मतलब त्रिज्या, ओमेगा मतलब कोणीय वेग पड़े है ना पीछा, ओमेगा मतलब कोणीय वेग को ओमेगा बराबर थीटा बटी होता है, इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। उसी प्रकार v बराबर r इंटू ओमेगा हो गया, अर्थात त्रिज्या गुना कोणीय वेग को बोलते हैं रेखीय वेग। रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुना कोणीय वेग, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुना कोणीय वेग, r इंटू ओमेगा। तो अब समझ गए दोस्तों, आज पूरा आप लोगों को बीच जो है बीमा हम समाप्त किए हैं डायमेंशन। अब डायमेंशन से हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन बाकी रहा है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे प्रमोट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।